अभी क्या हो गया है, मोदी जी का सरकार आने से एक चीज़ हो गया है कि आप अपना मौलिक अधिकार भी मांगने जाते हैं तो आपको देश का, राष्ट्र का विरोधी बताया जाता है, जो कि एकदम अन्याय है। आप पहले ये देखिए इशू क्या है। इशू है किसी पब्लिक का पहनावा से। वो पब्लिक अगर वो अपने ढंग का पहनावा पहन रहा है जिससे किसी और को असुविधा नहीं है, कोई सी डिसिप्लिन मेंटेन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो फिर इसको इशू कौन बना रहा है? इशू वो संस्थान बना रही है जो सरकार की पिछलग्गू बनी हुई है। सरकार को खुश करने के लिए सारे शिक्षण संस्थान में सिस्टम एक नया कानून बना करके सरकार खुश रहे और वोट का पोलराइजेशन हो। ना कोई बाहरी लोग कर रहे हैं, ना कोई दूसरा देश कर रहे हैं, ना किसी एक पक्ष कर रहे हैं। ये आम जनता की समस्या है। सरकार इसको गंभीरता से ले और किसी भी आदमी का जो मौलिक अधिकार है उस पर किसी भी तरह का आँच ना आए, सरकार की कोशिश करना चाहिए। हम तो हिंदू धर्म के हिसाब से कहेंगे कि हम भी सनातन धर्म के पंडित जी हैं, आचार्य हैं। मैंने कोई भी पुस्तक में नहीं पढ़ा है कि किसी भी आदमी को जीने खाने के लिए किसी भी तरह का उस पर कोई अनुबंध लगाओ, उस पर कोई कानून ठोक दो। आज मान लीजिए बुर्का पहन रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो ऐसा हुआ कि पूरा भारतवर्ष के लोग को मास्क पहनना पड़ा। तो सरकार, क्योंकि उसको प्रॉब्लम था। और महिलाओं को जो पर्दा ढकने की प्रथा है वो तो सनातन धर्म में भी है। सनातन धर्म में लोग घूंघट रखते हैं। ये तो अच्छी बात है कि जितना पश्चिमी सभ्यता आ रही थी देश में, उससे तो हमारा देश और बिगड़ रहा था। और यदि पर्दे प्रथा रहेगी तो कम से कम स्कूल कॉलेज में भी भ्रष्टाचार कम होगा, लोग अपनी मर्यादा में रहेंगे। पर्दा हटने से ही तो इतना प्रॉब्लम हुआ है। पर्दा में रहे, शिक्षा करे, उच्च शिक्षा पाए। और जब स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टीचर कौन होते हैं? और शिक्षण संस्थान का डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म या ड्रेस, उनसे पूछा जाए, बहुसंख्यक है अल्पसंख्यक है, कि आप कैसा ड्रेस पसंद करते हैं। कलर स्कूल अपना ढंग से तय करे जो कौन कलर होगा, लेकिन ड्रेस कैसा होगा ये तय करना लाइफ स्टाइल में आता है। और लाइफ स्टाइल कोई कानून नहीं बदल सकता है। ऐसा कोई भी कर रहे हैं तो कोई बाहरी लोग हल्ला नहीं करेंगे, पूरा देश के लोग हल्ला करेंगे, दूसरे पूरा देश के लोग विरोध करेंगे। सत्ता तो आज है, कल चली जाएगी। जनता को दुखी मत करो, डराओ मत और देश चलाओ। ये सब क्या चला रहे हो? इतना ही कह करके मैं, आपका नाम दीजिए। भार्गव आचार्य। जो व्यवस्था अभी चल रही है इसमें लोग भयभीत हैं कि सरकार क्या बोलेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, हाई कोर्ट क्या बोलेगा। लेकिन मैं सभी से एक बात जानना चाहता हूं कि अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें ये फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट पर जब कभी भी कोई छेड़छाड़ करेगा तो देश बड़ी विकट परिस्थिति, रसातल में चली जाएगी। मैं सरकार से, सभी मीडिया वालों से आग्रह करता हूं, इस पर सीरियस होइए और सबको जागरूक कीजिए कि कभी भी किसी का मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह का कुठाराघात ना हो और कोई भी सरकार ऐसी व्यवस्था ना करे जो फंडामेंटल राइट है जीने खाने का, उस पर कोई विवाद ना हो। अगर कहीं भी विवाद होता है, कोई इंस्टीट्यूशन अगर दबाव देता है कि तुमको यही ड्रेस पहनना है, तो हम तो यही समझेंगे कि एक अंग्रेज चले गए, दूसरे नए अंग्रेज आ गए। एक समय था जो शिक्षा, मेघालय ने शिक्षा पद्धति बना करके हमारी संस्कृति को खत्म किया, और दूसरा अंग्रेज जो हमारे देश में ही है वो हमारी संस्कृति को ही समाप्त कर रहा है। हमारे रामायण में तुलसीदास जी कहे हैं, पर नारी लीलार गोसाई तलो चौथ की चंद की नाई। रामायण में कहे हैं कि दूसरे के स्त्री का मुखमंडल मतलब होता है फेस, उसका चेहरा, उसका फेस नहीं देखना चाहिए। ऐसा देखने से कलंक, बदनामी लगती है। तो ऐसे में पुरुष को नहीं देखना चाहिए। हमारी संस्कृति में महिला ने खुद अपने चेहरे को ढक लिया, जबकि पुरुष को कहा गया कि आप किसी भी पराई स्त्री की मुखमंडल को देखेंगे तो ऐसी दोष लगेगा जैसे चोट का चंद्रमा देखने से जो कलंक, जीवन में जो कोई बदनामी लगती है मनुष्य का, जो मैंने कभी जो काम नहीं किया है उसका भी बदनामी उसे लग जाता है। तो शास्त्र में बोला गया है कि उसका वजह होता है कि चोट की जो चंद्रमा होती है लोग खुले आंख से देखते हैं, जिसके वजह से ये दोष लगता है। तो हमारी संस्कृति में ये सारी बात बताया गया है कि जो भी
शास्त्र ने कहा है, मनुष्य ने अपनाना शुरू किया और मनुष्य ने अपनाया कि कोई भी स्त्रियां जो है खुद अपना चेहरा ढक लेती है कि किसी मर्द को दोष ना लगे और उसको कलंक ना लगे। इसीलिए हमारे साथ हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म कभी भी इस बात का इजाजत नहीं देगा कि आप माने किसी को अंग्रेज बना दे या किसी को ड्रेस कोड बोले कि आप ड्रेस कोड करते हैं ना, ये ड्रेस कोड आया कहां से? ये सब तो अंग्रेज का दिया हुआ है। आप भारतीय संस्कृति को फिर उसी रसातल में ले जा रहे हैं। हमारा बहुत लड़ाई करके 200 वर्ष का युद्ध करने के बाद हमारा देश आजाद हुआ, हम स्वतंत्र हुए और फिर एक ऐसी परतंत्रता हुई कि हम ये नहीं पहन सकते, हम ये नहीं खा सकते। हर शिक्षण संस्थान को ये इजाजत देना चाहिए। रही बात जो कपड़े शरीर ढका हो, किसी भी तरह का शरीर अमर्यादित ना हो, लेकिन कपड़ा कौन हो, सिल्क हो, खादी हो, ये सब बात जो है वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसका विरोध हम सब लोग करें। बुद्धिजीवी आगे बढ़ के कहें। ऐसे में लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उस पर ही सरकार कुठाराघात कर रहा है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।